जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है वो है धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। माताओं, बहनों और भाइयों से निवेदन है कि आप लोग इस कहानी को पूरा मन लगाकर सुनें और हाँ, वीडियो को बीच में ही ना छोड़ें और पूरी जानकारी लें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार लक्ष्मी और धर्म में बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में जोरदार बहस होती है। तब लक्ष्मी जी कहती हैं हमें महाराज इंद्र के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है। दोनों लोग महाराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज इंद्र, हम दोनों आपके पास फैसला कराने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनते ही महाराज इंद्र सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तो लक्ष्मी माँ मेरा साथ छोड़ देंगी, और अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब महाराज इंद्र ने एक युक्ति निकाली और कहा, हे माँ, मुझसे भी अच्छा फैसला, मुझसे भी सही फैसला एक राजा कर सकता है। माँ लक्ष्मी ने कहा, वह कौन व्यक्ति है? तब महाराज इंद्र ने कहा, पृथ्वी लोक पर ही एक राजा है, विक्रमादित्य। आप उसके पास जाइए। वह राजा बहुत ही धर्मपरायण और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। यह बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती है, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराज विक्रमादित्य माँ लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं और कहते हैं, कहिए आप लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं एक फैसला कराने के लिए। तब राजा ने कहा, क्या फैसला? तब धर्म ने कहा, हे राजन, आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, उसके जीने का कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है। मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खालीपन आ जाता है। तब महालक्ष्मी कहती हैं कि हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है। वह दरिद्र हो जाता है। उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोगों की बात को सुना और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ और समझता हूँ। इसलिए तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि मैं अगर महालक्ष्मी को मना करता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, मुझे धर्म बड़ा है, आप नहीं, तब महालक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। और अगर मैं यह कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है, तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराज विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही ढंग से सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं।
उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समान होता है। उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है। वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सूखी जो भी कुछ खाकर जीवित रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ। मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, हे राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया, तुमने धर्म को चुना, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराज विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल एवं गरीब हो गए। लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में ही मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफ़र तय करूंगा। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं, तब उस महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य की बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा कि हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फटे हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं। यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने को कहना, वहीं पर उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के अंदर पहुँचते हैं, तब दरबारियों ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़ों के रहने की व्यवस्था होती है। महाराज विक्रमादित्य यह देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। यह देखते ही महाराज विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी कुछ नहीं कहते और कहते हैं, बहन, तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वो राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है और कहता है, हे धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से बिना बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वो सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास जाता हूँ। इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने विक्रमादित्य
का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठते हैं, उन्हीं के पीछे एक खूंटी थी और खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वो जो खूंटी थी वह हार उसके अंदर समाहित होने लगता है, वह उसे निगलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं, यह जो भी हो रहा है वह माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वह मुझसे रुष्ट हैं और बहुत ही क्रोधित हैं, वही यह सब करा रहे हैं। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म करने लगते हैं, तब वह खूंटी पूरी तरह से उस हार को अपने अंदर निगल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी ने यह देखा कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य को चोरी का आरोप लगाने लगती है और कहती है, आपने ही मेरे हार को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, आपने मेरे हार को चुरा लिया। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते हैं और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर फिर से तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि रात में सफर करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफर करेंगे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है। उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, क्योंकि उन चोरों ने राजा के राजमहल में चोरी की थी। यह सब देखते हुए दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए हैं, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी के उस धन को महाराज विक्रमादित्य के पास ही छोड़ दिया और स्वयं वहां से भाग गए। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है और सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर आया जाता है। राजा यह सब चीजें देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर को काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य के हाथ और पैर को काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के ही चौराहे पर बिठा दिया जाए, ताकि लोग देखें और इससे सबक लें कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बिठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से जो भी व्यक्ति गुजरता, विक्रमादित्य को देखकर उन पर थूकता और उन्हें गालियां देता और कहता कि यह तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। यह कहते हुए लोग वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लिए जा रहा था। वो बहुत ही दयालु था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि हे राहगीर,
आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस गवाले ने बिना सोचे समझे अपने थैले से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुम चोरी किए हो, अगर चोरी नहीं किए होते तो ऐसी सज़ा नहीं मिलती। राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। फिर वहाँ से चलता बना। जब गवाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए जाता है तो घी तो बेचता है, लेकिन उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे मटके से घी खत्म ही नहीं हो रहा है। यह देखते हुए वह सोचने लगता है, ये क्या बात है। पूरा दिन काम करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है। अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सज़ा पाए गए इंसान की मदद की और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज़्यादा वह बढ़ रहा था। मेरे मटके में से घी खत्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह ज़रूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब गवाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है। हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए। हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब गवाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोगों के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र के होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब वह ग्वाला अपनी पत्नी की बातों को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी का हाथ पांव काटकर चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पांव तो है नहीं, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम उसे ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकरों की सहायता से अपने घर को ले आता है। उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे, हमारी कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस गवाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। दोस्तों, उसी नगर के राजा की एक पुत्री थी। वो बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गाया करती थी तो दीपक जल जाया करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती, गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते और रात्रि हो जाती। जब सबके सोने का समय हो जाता तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती। लेकिन यह सब चीजें राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राग गाकर दीपकों को फिर से जला दिया। यह सारी चीजें जब राजा की राजकुमारी देखती है तो वो समझ जाती है, दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, वह इसी नगर में हैं। यह सोचकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं
तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कराता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए। और उसी समय राजा ने उस गवाले को आदेश दे दिया कि हमें 100 घड़े घी चाहिए, तुम उसकी व्यवस्था करो। अब गवाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी का स्वयंवर है, घी के दीपक जलाने हैं, घी के पकवान बनाने हैं, 100 घड़े घी चाहिए, मैं कहाँ से इतने घी का इंतजाम करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे पिताश्री, आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। उस गवालिन ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पास हाथ पांव नहीं हैं, तुम कैसे घी की व्यवस्था करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से घी लाओगे। विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, मैंने कहा आप इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए, कल राजकुमारी के स्वयंवर में भी जाना है, जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब घी ले जाते वक्त आप मुझे भी लेकर चलिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताश्री, महाराज से कह दीजिए कि वह घड़े भिजवा दें, घी के इंतजाम की व्यवस्था हो जाएगी। राजा के महल से उसके नौकर 100 घड़े लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को दे देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो विक्रमादित्य अपने तपोबल और शक्ति से उन घड़ों में घी भर देते हैं। जब सुबह होती है तो गवाला देखता है कि इतना सारा घी, तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है। तब वह जान जाता है कि यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। गवाले ने खुशी खुशी 100 घड़े घी को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता धुलाता है और स्वच्छ तथा सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने नौकर चाकरों की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। उस राज दरबार में दूर दूर से राजकुमार, राजा महाराजा आए हुए थे। सब सिंहासन पर आसीन थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे। जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उस महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य की तलाश करने लगती है और सोचने लगती है, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना, वो इसी नगर में हैं। अगर इसी नगर में हैं तो स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नज़र एक कोने में पड़े हुए व्यक्ति के पास जाती है। उस व्यक्ति के चेहरे से और शरीर से अलग ही आभा प्रकट हो रही थी। यह देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि हो न हो यही है राजा विक्रमादित्य, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़कर विक्रमादित्य के गले में पहना देती है, उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती है। उस दरबार में आए हुए राजा महाराजा जब यह देखते हैं तो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज, आपने हमारा अपमान किया है। अगर आपको पता ही था कि आपकी पुत्री एक अपंग, एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? आपने हमारा अपमान किया यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं और राजकुमारों से विनती और हाथ जोड़कर मैं क्षमा याचना करता हूँ, और कहा, मुझे माफ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है? यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली है, विवाह तो उसी से होगा। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आखिर
पीछे हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा को विक्रमादित्य से ही कराना पड़ता है और उसी के साथ उसके ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नववधू को लेकर उस ग्वाले के घर चले आते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है। तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी का तो मन नहीं होता है, लेकिन मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपनी पति की इच्छा का मान रखते हुए वह अपने भाई और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई है। आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है कि मेरे पति का अपमान ना किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। यह बात सुनते ही राजकुमार की भाभियां उसकी खिल्ली उड़ाने लगती हैं। कहती हैं कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुना, उससे शादी क्यों की? तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करनी चाहिए थी, वो तुम्हें हिरण का मांस लाकर देता। यह बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आती है और अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं अपने घर गई थी, तब कैसी कैसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपनी भाभियों के पास जाओ और कहो, मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। रुमाल को दिखा देना, वह शांत हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उस रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभियों के पास चली जाती है और अपनी भाभी से कहती है, आप मेरे पति की तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उस राजकुमार की भाभियां सोचती हैं कि वैसे भी उस तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है। इससे अच्छा है इस राजकुमारी को ही दे दूं, कट मर जाएगी। जब उस घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया गया, तब वह देखती है वह तलवार सांप बनके उसके ऊपर टूट पड़ती है और घोड़ा भी उछल उछल कर दुलत्ती मारने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी, वह उसे दिखा देती है। देखते ही तलवार और घोड़ा शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बिठा दिया जाए, मैं स्वयं शिकार करने जाऊंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे हाथ पांव नहीं हैं और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे? तब विक्रमादित्य ने कहा, हे पिताश्री, आप कृपा कर अन्य लोगों की सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करवाइए। अपने बेटे की जिद के आगे उस ग्वाले को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर चाकर से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बिठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर सही सलामत हैं। उनके हाथ पैर आ चुके थे, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि ये महाराज कैसे हुआ, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा यह सब कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं। कई शिकार करने के बाद उन शिकारों का कान और पूंछ काट लेते हैं और शिकार को वहीं पर छोड़कर वापस चले आते हैं। उसी जंगल में उसी दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वह देखते हैं कि किया कराया शिकार पड़ा है,
ताजा ताजा शिकार है तो उनका मन मचल जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बिना शिकार के ही वह उस किए गए शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को भी मेरा हाथ पैर कैसे वापस आ गया, कैसे मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है। इन्हीं की वजह से मेरे हाथ पैर वापस से सही हो गए और मेरा नाम है विक्रमादित्य। मैं एक राजा हूँ। यह सुनते ही वह ग्वाला राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे सगों से भी अच्छा व्यवहार मेरे साथ किया, मुझे अपना पुत्र बना कर रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपनी भाभियों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है मुझे उसे देखना है, और जब आपकी भाभियां उस शिकार को दिखाएं तो इस थैले में मैं तुम्हें जो चीज़ दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते ही वह राजकुमारी अपनी भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, भैया ने जो शिकार करके लाया है मैं उसे देखना चाहती हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, तेरा पति तो शिकार नहीं कर सकता, तो मेरे पति द्वारा किया गया शिकार देखकर ललचा लो। उस राजकुमारी की भाभी ने वो सारा शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी, यह शिकार तो है, लेकिन इसकी पूंछ और कान कहाँ हैं? तब भाभी बोली कि मुझे क्या पता कहाँ है। यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाया था वह उसे पलट देती है। उस थैले में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियां पूछती हैं कि यह कहाँ से आया? तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा ही किया गया है। तब राजकुमारी वो सारी बातें सुनाते हैं और कहते हैं, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, राजा विक्रमादित्य है। यह बात सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपनी बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मुझसे गलती हो गई। इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैंने आपके हाथ पांव कटवा दिए, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। यह जो भी कुछ हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। उन्हीं के रुष्ट होने की वजह से आप लोगों की मति मारी गई थी। इसी वजह से यह सब हुआ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। फिर क्या था, राजा ने अपने दामाद का बहुत ही सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता है, खाना खाते समय पहला निवाला मुंह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे हार उगलने लगती है। यह देखते ही
उस मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कहती है, हमें माफ करिएगा, हमने सोचा आपने हार को चुराया है। यह नौलखा हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निगल गई थी। मुझे माफ करिए, मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ मति भ्रमर के कारण हुआ। माँ लक्ष्मी रुष्ट थी, इसीलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहां से विदा लेते हैं। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। वह अपनी बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं और कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। वह सैनिक बताते हैं कि आपका भाई लाव लश्कर के साथ सजे धजे घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब उसने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहरने का इंतजाम किया जाए। जब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल में पहुंचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है। उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उसी अस्तबल में ले जाते हैं जहां घोड़े बांधे जाते थे और धरती माता से कहते हैं कि हे माँ, मैं आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपया कर मुझे मेरी अमानत दे दीजिए। यह कहते ही धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकल जाती है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे बहन, तुमने मुझे पिछली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था ना। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया, मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपनों के साथ किसी भी परिस्थिति में उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन इसके बजाय तुमसे नाराज नहीं हूँ। वास्तव में यह बात सीख लेनी चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत ही लज्जित होती है। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य की प्रतीक्षा कर रही थी। विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी तुम मेरी इस परीक्षा में सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो लक्ष्मी है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और राजा का राजमहल, राजपाट वापिस आ जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज्य करने लगते हैं। जय श्री कृष्णा।